नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और बड़ी बहस के साथ मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। योगी सरकार के खिलाफ एक और बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। ये मामला दलित समुदाय के कथित धर्मांतरण से जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर कुछ राजनीतिक पार्टियों ने अब इसको तूल देना भी शुरू कर दिया है। दरअसल मामला साहिबाबाद थाना क्षेत्र के करहेड़ा गांव का है। यहाँ पे 14 अक्टूबर को अफवाह फैलाई गई कि वाल्मीकि समाज के 50 परिवारों ने हाथरस की घटना से आहत होकर के अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है और बौद्ध धर्म की दीक्षा ली है। कहा यह भी गया कि 50 परिवारों के 236 लोगों ने आर्थिक तंगी और उत्पीड़न से तंग आकर बौद्ध धर्म को अपनाया। इस मामले में मोंटू वाल्मीकि नाम के एक शख्स की तहरीर पर एक मुकदमा दर्ज हुआ। तहरीर में यह कहा गया कि धर्मांतरण की झूठी अफवाह फैलाकर समाज में वैमनस्य डालने की कोशिश की गई। पुलिस ने जब मामले की जांच की तो आपराधिक षड्यंत्र का खुलासा हुआ और सादे और अधूरे कागज के आधार पर ही धर्मांतरण की अफवाह को फैला दिया गया। लेकिन हैरानी की बात तो यह थी कि लोगों से यह कहा गया कि उन्हें सरकार की लाभकारी योजनाओं के फॉर्म दिए जा रहे हैं, जिन्हें बाद में धर्मांतरण के कागजात में बदल दिया गया। अब लोनी विधायक सीट से भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने इस पूरे प्रकरण सनसनीखेज बयान दिया। नंदकिशोर गुर्जर का आरोप यह है कि यह सब दाऊद इब्राहिम और आईएस की घिनौनी साजिश का हिस्सा है। उन्होंने आरोप तो यह भी लगाया और कहा कि धर्म परिवर्तन के लिए पवन नाम के एक व्यक्ति को 10 लाख रुपए दिए गए। तो अब सवाल यह है कि धर्मांतरण की जो साजिश है वो आखिर किसने रची है? धर्मांतरण की अफवाह में आखिर किसका हाथ है? आज इन्हीं सवालों के साथ एक खास पैनल के साथ करेंगे हम आज की बड़ी बहस। लेकिन उससे पहले आप देखिए ये खास रिपोर्ट। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के करहेड़ा में हुए 50 परिवार के धर्मांतरण मामले में नया मोड़ आ गया है। करहेड़ा के रहने वाले मोंटू वाल्मीकि नामक युवक की तहरीर पर साहिबाबाद पुलिस ने धर्मांतरण की झूठी अफवाह फैलाकर समाज में सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश का मुकदमा दर्ज किया है। मोंटू ने पुलिस को दी गई शिकायत में कहा है कि सादे कागज पर अधूरे कागजातों के आधार पर धर्मांतरण की अफवाह फैलाई गई। एफआईआर के मुताबिक लोगों को लाभकारी योजनाओं के नाम पर फॉर्म उपलब्ध कराए गए। उन्हीं फॉर्म पर लोगों के दस्तखत ले लिए गए। मोंटू चंदेल वाल्मीकि जो थाना साहिबाबाद के रहने वाले हैं, दिनांक 21/10/2020 को ग्राम करहेड़ा में कुछ अज्ञात लोगों व संगठनों द्वारा 230 लोगों के धर्मांतरण की झूठी अफवाह फैलाकर वहां जातीय विद्वेष की भावना फैलाए जाने के संबंध में आरोप लगाते हुए एक तहरीर दी गई। इस तहरीर के आधार पर मुकदमा थाना साहिबाबाद में मुकदमा अपराध संख्या 1255 अंतर्गत धारा 153A 505 आईपीसी का पंजीकृत कर लिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं इस मामले पर लोनी विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के जरिए जातिगत दंगे कराने के आरोप लगाए हैं। गुर्जर ने कहा कि धर्म परिवर्तन के नाम पर एक व्यक्ति को 10 लाख रुपए दिए गए। इस संबंध में उन्होंने गृह मंत्री को पत्र भी लिखा है। वाल्मीकि समाज के लोगों के बारे में जो एक अफवाह फैलाई गई, जिसके पीछे अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के लोग, ISI और दाऊद इब्राहिम जो माफिया डॉन है, उसके इशारे पे ये सारा खेल हुआ है। मैंने गृह मंत्री जी को पत्र लिखा है कि इसकी जांच कर ली जाए। मैंने पहले भी पत्र लिखा था और पत्र लिखने के बाद मुझे इस्लामाबाद से धमकी आई थी और उन्होंने धमकी में जो कहा था और रिकॉर्डिंग भी है डी कंपनी की। तो इस पूरे प्रकरण की जांच की जाए जातीय दंगों में धकेलने के लिए। हाथरस कांड जब हुआ था तो हाथरस कांड में भी एक साजिश थी। ऐसा है, आम आदमी पार्टी खुद लोगों को बहला फुसला रही है और नीयत उनकी साफ नहीं है, ना पहले थी ना अब है। और मैं तो ये कहूंगा कि उनको ऐसी चीजों से बचना चाहिए। साहिबाबाद थाना क्षेत्र के करहेड़ा में 70 वाल्मीकि परिवार रहते हैं। इनमें से 50 के बौद्ध धर्म अपनाने की बात सामने आई। इसके बाद बुधवार को प्रशासनिक अधिकारी करहेड़ा पहुंचे। मामले की तफ्तीश में धर्म परिवर्तन की सूचना गलत निकली। बताया गया है कि कुछ लोगों के पास जो प्रमाण पत्र हैं उनके क्रमांक गलत हैं और कुछ लोगों के पास सिर्फ सफेद कागज हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को बदनाम करने की साजिश का भंडाफोड़ गाजियाबाद में हुआ है। मामला साहिबाबाद के करहेड़ा इलाके से सामने आया है।
आपको बता दें 2 दिन पहले सामने आया था कि करेड़ा इलाके में 236 लोगों ने बौद्ध धर्म अपना लिया है। इस कथित धर्म परिवर्तन के बाद निश्चित तौर पर हड़कंप मच गया था, लेकिन पुलिस ने खुलासा किया है कि कोई धर्म परिवर्तन नहीं हुआ था, बल्कि साजिश के तहत कुछ लोगों के सिग्नेचर कोरे दस्तावेजों पर ले लिए गए थे। उन लोगों को कहा गया था कि लाभ पहुंचाने वाली योजना के फॉर्म हैं और उसके बाद इस पूरे मामले को धर्म परिवर्तन का रूप देकर अफवाह फैला दी गई। मामले में एक अज्ञात शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मोंटू वाल्मीकि नाम के शख्स की तरफ से दी गई तहरीर पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। हालांकि इस पूरे मामले पर लगातार राजनीति भी हो रही है। गाजियाबाद के लोनी के बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने यह आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी ने ये पूरी साजिश रची थी क्योंकि वो राजनीतिक फायदा लेना चाहते हैं। इस मामले में उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री का भी नाम लिया है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने भी पलटवार करते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कानून व्यवस्था बिगड़ रही है उसके चलते निराशा का माहौल पैदा हो रहा है और इसीलिए इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस भी मामले में राजनीतिक रोटियां सेक रही है। हालांकि पुलिस का दावा है कि जांच में कुछ भी निकलकर नहीं आया है, धर्म परिवर्तन जैसी कोई बात नहीं है। सिर्फ यही सामने आया है कि यहाँ पर अफवाह फैलाने के लिए और माहौल बिगाड़ने के लिए एक साजिश रची गई और निश्चित तौर पर ये एफआईआर भले ही साफ तौर पर नहीं कहती, लेकिन इशारों में ये पूरी तरह से बात साफ है कि योगी सरकार को बदनाम करने की एक साजिश रची गई। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी। तो धर्मांतरण के बीच में अब राजनीतिक संग्राम भी छिड़ चुका है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी इस पूरे मामले पर अब आमने सामने आ गई और एक दूसरे पर अब जमकर आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। सुनिए। गाजियाबाद के करेड़ा गांव में 236 वाल्मीकियों ने जो धर्म परिवर्तन कर बौद्ध धर्म अपनाया है, वाल्मीकि समाज के लोगों ने, वो हाथरस की बेटी के साथ जो अन्याय हुआ है और उसके खिलाफ योगी सरकार की पुलिस और योगी सरकार के बयानवीर और योगी सरकार द्वारा जो संवेदनहीन कार्यवाही की गई कि पहले उसका बलात्कार हुआ, फिर उसका मर्डर हो गया और उसके बाद उसकी दोबारा मर्डर, उसकी बॉडी को जलाकर उसके घर वालों को न देकर दोबारा मर्डर कर दिया गया। तो जो धर्म परिवर्तन का इतना बड़ा फैसला आदमी लेगा तो ऐसे नहीं लेता है और इन सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए सारी बातों को हमने, जैसे अभी पवन जो वाल्मीकि जी हैं उनको कल अरेस्ट भी कर लिया गया था, उनसे मैंने बात करी और मैंने जानना चाहा कि भाई असली वजह बताइए कि क्या कारण है धर्म परिवर्तन जैसा इतना बड़ा आप लोगों ने फैसला कैसे ले लिया। तो उनका साफ तौर पे यही कहना था कि जिस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश में उत्पीड़न बढ़ा है और एक समाज को टारगेट किया जा रहा है तो हमें तो हिंदू माना ही नहीं जाता है। उनका सीधा सीधा ये पीड़ा उनकी थी नहीं है। ये योगी आदित्यनाथ की और केंद्र सरकार की जो कार्यशैली है, जिस तरह से उत्पीड़न हर वर्ग का हो रहा है, ये उसी की ही एक प्रतिक्रिया, स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। इनकी कुछ दिक्कतें हैं, स्थानीय दिक्कत है, उन स्थानीय दिक्कतों का जिला प्रशासन ने आश्वस्त किया कि निदान करेंगे और ऐसी कोई समस्या नहीं है। सब बढ़िया लोग हैं और बहुत राष्ट्रवादी विचारधारा के। पार्टियां समाज को तोड़ने पर अपने निहित स्वार्थों के लिए आगे बढ़ रही हैं, उनको ऐसा नहीं करना। तो चलिए, सभी आरोप प्रत्यारोप भी आपने सुन लिए, लेकिन सवाल सबसे अहम बरकरार यही है कि आखिर ये जो धर्म परिवर्तन की आड़ है या भी ये जो साजिश की बात इसमें निकल कर सामने आई है, इसका असल जिम्मेदार कौन है और इसका सच क्या है। आज इसी पर हम लोग चर्चा करते हैं। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। हरीश श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हरीश श्रीवास्तव जी, बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में। वंशराज दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। वंशराज दुबे जी, आपका भी बहुत स्वागत। और शौकत अली जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेता हैं समाजवादी पार्टी के। शौकत अली जी, आपका भी बहुत स्वागत है। हरीश जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। गाजियाबाद के अंदर जो पूरा प्रकरण देखने को मिला, आप लोगों की तरफ से तो आपके विधायक वहां के जो हैं वो तो एक बाकायदा पत्र गृह मंत्री को लिख चुके हैं जिसमें वो साजिश का भी खुलासा कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि सीधे तौर पर जिम्मेदार इसके लिए आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल हैं। कैसे इसको देखा जाए? नहीं, देखिए, मोंटू वाल्मीकि नाम के भी व्यक्ति ने जो एफआईआर दर्ज कराई है उसने भी इस बात का खुलासा किया कि 10 लाख रुपए दिए गए। तो ये जो पार्टियां, आम आदमी पार्टी साजिश रच करके अगर उत्तर प्रदेश में राजनीतिक स्पेस बनाना चाहती है तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को उत्तर प्रदेश में राजनीतिक स्पेस नहीं मिलने वाला, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ही बहुत जागरूक है और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की सरकार है। जो भी षड्यंत्रकारी होंगे, जो भी लोग समाज को बांटने और तोड़ने की साजिश रचेंगे, उनके खिलाफ सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करेगी
और उसका सबका पर्दाफाश भी होगा। एक सम्मानित चैनल ने भी इस पूरे मसले का पर्दाफाश किया कि किस तरीके से ये योजना रचना रची गई है और किस तरीके से इसको एक अफवाह फैलाया गया, वास्तविकता को एक भ्रामक कलर दिया गया। ये अपने आप में एक बहुत गंभीर प्रकरण है। और नंदकिशोर गुर्जर जी ने जो बात कही है, उन्होंने पत्र लिखा है माननीय गृह मंत्री जी को। जो बात उन्होंने कही है वो गृह मंत्रालय उसकी जांच करेगा, अपने आप जो सच्चाई है सामने आएगी। वंशराज दुबे जी, आप लोगों के ऊपर बड़े सवाल उठ रहे हैं और यही बात हरीश जी भी दोहरा रहे हैं। कह रहे हैं कि जिस शख्स ने एफआईआर की उसने खुद कहा कि 10 लाख रुपए उसको दिए गए और आप लोग अपनी राजनीतिक जमीन को तलाशने के लिए अब इस तरीके के हथकंडे अपना रहे हैं। देखिए, सवाल कौन को लोग कर रहे हैं, ध्यान हम लोग को इस बात पे देना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश में जब उत्तर प्रदेश के थानों में 1700 थानों में जातियों को देख के कार्रवाई हो रही है, जब आज दलितों पे उत्पीड़न हो रहा है, जब आज पिछड़ों पे उत्पीड़न हो रहा है, और उसमें जब माननीय राज्यसभा के सांसद आदरणीय श्री संजय सिंह जी उत्तर प्रदेश के प्रभारी जब आवाज उठाते हैं, तो योगी जी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए उनके ऊपर 14 से 15 मुकदमे कर देते हैं। मुझे जरा बताइए कि आज उत्तर प्रदेश की जनता में, उत्तर प्रदेश के दलित समाज के पास में कितने ऑप्शन है न्याय के। आज जब उत्तर प्रदेश का कोई व्यापारी जिससे महोबा का एसपी रंगदारी मांगता है, जब वो मुख्यमंत्री से गुहार लगाता है, तो उसको महोबा के एसपी उसकी हत्या करवा देता है। लालगंज के एक थाने में दलित को चोरी के एक इल्जाम में उसको 3 दिन तक उसको पकड़ा जाता है, थाने के अंदर उसको इतना पीटा जाता है कि उसकी हत्या हो जाती है। और आपने बलिया का कांड देखा, आपने गाजियाबाद का कांड देखा, आपने हाथरस का कांड देखा, आपने बलरामपुर का कांड देखा, आपने बाराबंकी का कांड देखा। एक लंबी फहरिस्त सरकार में है कि आज दलितों के साथ, जाटवों के साथ, मौर्य समाज के साथ, पिछड़ों समाज के साथ ये सरकार जिस तरीके से उनका अनदेखी करने का काम कर रही है, और उस पर जब सवाल होगा तो ये उसको नक्सलवादी बता देंगे। इनका विधायक बता रहा है कि वो जो पीड़ित परिवार मुख्यमंत्री जी से मिलने गया, वो जो पीड़ित परिवार अपने दुख को बांट रहा है, वो उसको नक्सली लोग सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे लोगों से आप उत्तर प्रदेश के दलितों के साथ न्याय होगा? मैं हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी के ऊपर 14, माननीय सांसद जी के ऊपर 14 नहीं 1400 मुकदमे आप कर दीजिए। हमारे कार्यालय पे एक बार नहीं 50 बार बंद करवा दीजिए। हम लोग प्रदर्शन करते हैं, आज भी प्रदर्शन हुआ इस मुद्दे पर, एक नहीं 1000 मुकदमे कर दीजिए, लाठियां चलवाइए। लेकिन आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है योगी बाबा, आप मठाधीश आदमी हैं, इस वंचित समाज को, शोषित समाज को इस तरीके से परेशान करने की वंशराज दुबे जी, जिस वंचित समाज और शोषित समाज की आप बात कर रहे हैं, वंशराज दुबे जी जिस वंचित और शोषित समाज की आप बात कर रहे हैं, उसी समाज से मंटू वाल्मीकि आते हैं। वंशराज दुबे जी जिसका हवाला दिया गया मंटू वाल्मीकि, तो उसी समाज से आते हैं ना। वो तो कह रहे हैं कि 10 लाख रुपए आप लोगों ने दिए उनको। वंशराज दुबे जी समझ रहे हैं कि भाषण का मंच है। सवाल देखिए आप इस बात को समझिए, ये पुलिस ये जो चैनल को भाषण का मंच समझ रहे हैं। ठीक है हरीश जी, देखिए हरीश जी भाई, देखिए मौका देना सबको जरूरी है, नहीं तो कहेंगे कि मौका भी नहीं मिलता बोलने के लिए, इसलिए सबको मैं बराबर से समय दे रहा हूं। वंशराज जी ने अपनी बातों को रखा, उसका जवाब आप दीजिएगा। वंशराज जी आप बताइए, देखिए जिस समाज की आप बात कर रहे हैं, मुंशी वाल्मीकि तो उसी समाज से है ना, आप किसके ऊपर विश्वास कर रहे हैं? पुलिस के बयान उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन अगर वो जाकर के अपनी तहरीर में या अपने एफआईआर में कहे कि आम आदमी पार्टी की तरफ से मुझे 10 लाख रुपए दिए गए और उसी को आधार बना दे नंदकिशोर गुर्जर, तो भाई आपके ऊपर भी तो सवाल उठाना। वंशराज दुबे जी, उसी दलित और शोषित समाज की तरफ से क्यों कहा गया कि उनको पैसे दिए गए? अरे मैं आपसे ये पूछता हूं कि 10 लाख रुपए किसने दिया, कहां से आया? जांच करें ना। 23 से 24 एजेंसियां इनकी हैं, उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार है, केंद्र में इनकी सरकार है। क्या गन्ना छीनने के लिए बैठे हो आप? हाथरस का कांड होता है, आप उसको पीएफआई से जोड़ देते हो। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद का कांड होता है, उसको आप दाऊद इब्राहिम से जोड़ देते हो। यहाँ सरकार में बैठ के आप क्या कर रहे हो? आप भुजिया तोड़ने का काम कर रहे हो। आप जांच करो ना, किसने पैसा दिया उसको। ठीक है, शौकत अली जी कैसे देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को? एक तरफ तो देखिए एक पूरा प्रकरण है, दूसरी तरफ यह है कि आरोप गंभीर ये लगा दिए बीजेपी के जो विधायक हैं कि इसका तो कनेक्शन सीधे डी कंपनी से है और अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम का जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है उसका लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी इसको कैसे देखती है?
देखिए आयुष जी, सबसे पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूंगा, दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है। दिल्ली पे एक आरोप लगा है कि धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी जी स्वयं धर्म परिवर्तन कराया करते थे और कहा जाता था ये घर वापसी हो रही है। तो बड़ी चीज आई, वहां पर इनके विधायक ने कहा कि देखिए कुछ मूलभूत जो समस्या है उसको लेकर ये बात सामने आई। तो समस्या कहां बड़ी खड़ी हो गई? समस्या ये आई सामने कि दोनों सरकारें, चाहे वो दिल्ली की केजरीवाल जी की सरकार हो और चाहे उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार हो, आदमी धर्म परिवर्तन क्यों करने लगा? दोनों सरकारों से मैं पूछना चाहूंगा। देखिए धर्म परिवर्तन इसलिए करने की बात करने लगा क्योंकि उसकी जो मूलभूत समस्याएं थी उससे वो वंचित हो रहा है, उसको जो मूलभूत समस्या वो नहीं मिल रही, इसीलिए वो धर्म परिवर्तन की बात करने लगा। और जो लोग वहां पे, जिन लोगों पे आरोप लगा है कि ये धर्म परिवर्तन करे, उन लोगों ने इस बात को कहा कि हम जो है धर्म परिवर्तन कराने की बात नहीं कर रहे थे, हम तो इनको मूलभूत समस्या दिलाने की बात कर रहे थे। तो ये बड़ी चीज थी कि वो समाज आज धर्म परिवर्तन करने पे क्यों आमादा हुआ, क्यों इस तरह की बात आई? क्योंकि समस्या यहां खड़ी हुई कि जो निचले स्तर का तबका है उसकी मूलभूत जो चीजें हैं उस तक उसको लाभ, उसकी वो चीजें नहीं मिल पा रही, इसलिए वो इस कगार पे आके खड़ा हुआ कि धर्म परिवर्तन करने की बात करने लगा। हरीश जी भाई, इसका जवाब दीजिए। सबसे अहम सवाल तो यही है ना, क्योंकि आरोप लगाने के लिए तो बड़ा आसान है और आरोप तो खूब लगते हैं राजनीतिक जीवन के ऊपर, लेकिन सवाल यह है कि उसमें आरोप में सच्चाई कितनी और कितने अंजाम तक पहुंचते हैं, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे कनेक्शन, बहुत सारी कंपनियों के साथ संबंध, बहुत कुछ कहा गया तमाम घटनाक्रमों में, लेकिन उस जांच में कुछ निकला नहीं। अब केजरीवाल के ऊपर इतने गंभीर आरोप, जांच करवाइए और सच का सच, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। हरीश जी, निश्चित रूप से जब FIR हुई है और मोंटू वाल्मीकि ने पूरे तथ्य रखे हैं तो वो अपने आप एक प्रमाण भी है और जांच होगी तो सारी चीजें स्पष्ट भी होंगी। और दूसरी चीज ये है कि जिस तरह से, जैसा कि श्रीमान दुबे जी कह रहे थे, संजय सिंह की किस प्लानिंग के तहत इस समाज में जातीय गणना शुरू कराए थे, माने वो जो उनका ये राजनीतिक मूव शुरू हुआ वो तो समाज को बांटने के षड्यंत्र से ही शुरू हुआ ना, और वो अब यहाँ तक पहुंचा, हाथरस पहुंचा और फिर धर्म परिवर्तन पे पहुंच गया, पैसा भी आ गया उसमें बीच में। और शाहीन बाग का जो धरना था उसके पीछे भी जो जिस तरह से माननीय सांसद संजय सिंह जी ने नहीं कहा है, महोदय मैं आपको बताना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने आरोप लगाया है। अरे श्रीमान जी आप चुप रहिए, आप बोल चुके हैं। तो जो आम आदमी पार्टी षड्यंत्र रच करके उत्तर प्रदेश में स्पेस बनाना चाहती है उसके तो प्रमाण पहले ही सामने आ चुके हैं उत्तर प्रदेश की जनता के सामने। और लोभ लालच दे करके किसी को धर्म परिवर्तन कराने का जो ये एक षड्यंत्र रचा गया वो भी साफ बात सामने आ गई। जहां तक उत्तर प्रदेश के लोगों की बात है, उत्तर प्रदेश की लोगों की बेहतरी के लिए योगी सरकार समर्पित है। जहां जो समस्याएं सामने आती हैं उसका समाधान होता है। तो ये लेकिन हरीश जी इतना आसान कैसे, और खासतौर से आप लोगों की सरकार में इतने षड्यंत्र हो जाते हैं, PFI से लेकर के न जाने कितने एजेंसियों के नाम आ जाते हैं, उसके बीच में अब तो डी कंपनी का नाम भी इसमें जुड़ने लग गया। इसी पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपका इंटेलिजेंस और आपकी सरकार क्या करती रहती है? केंद्र से लेकर के राज्य तक की मैं बात कर रहा हूँ। अरे एक सेकंड, अरे अंशु जी, अरे वंशराज दुबे जी, एक सेकंड, वंशराज दुबे जी देखिए, वंशराज दुबे जी देखिए, मुझे मजबूर मत करिए, मैं आपको पूरा समय दे रहा हूं ना, इसीलिए आप बीच में डिस्टर्ब मत करिए, मैं आपको पूरा समय दे रहा हूं। हरीश जी ये बताइए कि हर चीज में जब जांच की बात आती है तब आप लोग कहते हैं कि आप लोग जांच कर रहे हैं, लेकिन एजेंसियां आपकी क्या करती रहती हैं? कभी अरविंद केजरीवाल षड्यंत्र कर रहे हैं, कभी PFI आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रही है, कभी पाकिस्तान षड्यंत्र रच रहा है, ये सब आप लोगों के खिलाफ षड्यंत्र करते रहते हैं। और आप लोग क्या करते हैं? जब खुलासा होता तब कहते हैं हम जांच कर रहे हैं। क्या करती है एजेंसियां आपकी? पहले से पता क्यों नहीं चलता आप लोगों को? ये जो योगी जी की लोकप्रियता है, लोकप्रियता जिन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही है वो षड्यंत्र उन्हीं का तो है। और अगर ये एजेंसियां जागरूक न हो, ये सुरक्षा एजेंसियां जागरूक न हो तो ये इतने जल्दी इसका पर्दाफाश कैसे हो? ये पर्दाफाश भी जो हो रहा है वो भी एक सरकार की जागरूकता ही है। उसके परिणाम है कि ये सारे षड्यंत्र चाहे आतंकवादियों के हों चाहे राष्ट्रद्रोहियों के हों, वो एक के बाद एक का पर्दाफाश हो रहा है। और ये भी पता लग रहा है। हरीश जी पर्दाफाश तो आप लोग करते हैं, मैं सवाल इसीलिए तो पूछ रहा हूं ना कि उसमें कार्रवाई क्या होती है। CA वाले प्रकरण में भी तो आप लोगों ने PFI का संगठन का जो नाम है वो खूब उछाला, PFI की फंडिंग के भी आप लोगों ने बताया कि ये लिंक है, लेकिन आप लोग उसको बैन नहीं कर पा रहे। आज हाथरस तक से उसके तार जुड़ते हुए नजर आए।
अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी को लेकर के भी दिल्ली के अंदर बहुत सवाल आप लोगों ने उठाए, लेकिन उसमें कार्रवाई क्या की आप लोगों ने? इस सिर्फ राजनीतिक आरोप लगाने से क्या फायदा होगा? ये भी एक आरोप हो गया राजनीतिक एक तरीके का, जो आज आप लोग लगा रहे हैं। देखिए, हम लोग लगा रहे हैं मंटू वाल्मीकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है क्या? मंटू वाल्मीकि? अरे हरी जी, मैं मंटू वाल्मीकि की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं आपके विधायक ने पत्र लिखा ना गृह मंत्री को, आपके पत्र लिखा ना गृह मंत्री को कि अरविंद केजरीवाल इसके पीछे हैं, इसके पीछे डी कंपनी है, तो ये तो आपके विधायक हैं। नहीं तो उन्होंने तो कहा ना ये कि हम अगर ये तथ्य झूठे निकले तो हम राजनीति छोड़ देंगे, और उन तथ्यों को लेकर के आप नंदकिशोर गुर्जर से बात करिए, और सरकार जो उन्होंने पत्र लिखा उसकी जांच कराएगी, अपने आप सारी चीजें स्पष्ट होगी। लेकिन जहां तक तथ्यों की बात है उसको लेकर के आप लोग नंदकिशोर गुर्जर से पूछिए। नंदकिशोर गुर्जर जी से आप भी पूछ सकते हैं, हम लोग तो पूछ ही चुके हैं भाई, आपको भी तो पता होगा ना कि उन्होंने कहा गृह मंत्री को पत्र लिखा है तो उनके पास क्या आधार है, हम लोग तो पूछ रहे हैं और इसीलिए चर्चा के लिए भी बैठे हुए हैं। लेकिन आप बताइए ना कि अगर आपके एक विधायक लिख रहे हैं और इतने आप विश्वास के साथ कह रहे हैं कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा, तो भाई उसके पीछे अगर कोई आधार होगा तो आपकी भी जानकारी में होना चाहिए और फिर कार्रवाई हो जानी चाहिए थी अब तक। मैं तो पीएफआई को लेकर के सिर्फ सवाल पूछ रहा हूं आपसे। नहीं, मैंने कहा कि आधार होगा तभी उन्होंने पत्र लिखा होगा और उस पर सरकार जांच करेगी, लेकिन उन्होंने क्या आधार दिए हैं इसकी जानकारी मुझे नहीं है कि मैं आपसे उस जानकारी को शेयर कर सकूं। परंतु जहां तक पीएफआई या अन्य संगठनों की बात है, जो पुख्ता प्रमाण किसी संगठन पे प्रतिबंध लगाने के लिए, किसी संगठन पे कार्रवाई करने के लिए, जब तथ्यात्मक सारी चीजें, सारे प्रमाण इकट्ठा हो जाते हैं, उसके बाद ही उस पर यह कार्रवाई की जाती है। ठीक है, वंशराज दुबे जी। वंशराज दुबे जी, भाई नंदकिशोर गुर्जर तो कह रहे हैं कि वो राजनीति छोड़ देंगे, उनके पास पूरे पुख्ता आधार हैं, और अगर कोई राजनीतिक व्यक्ति ये बात कह रहा है और वो भी इतने चर्चित विधायक अगर कहें कि मैं राजनीति ही छोड़ दूंगा, तो उनके पास कुछ तो आधार है। गंभीर आरोप लगाएं आप लोगों के ऊपर। देखिए, विधायक तो भारतीय जनता पार्टी के है ना। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो देश के अभिभावक हैं, 2017 के चुनाव से पहले उन्होंने वाल्मीकि समाज का पैर धुला था थालियों में। मैं बधाई देता हूं माननीय मोदी जी की सोच को और उनको आभार प्रकट करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। लेकिन ये जो छुरा घोपा है आपने उत्तर प्रदेश के दलितों वंचितों के साथ, उनके पीठ में जो छुरा घोपा है, उनकी बहन बेटे के साथ, आज जो दलित भाइयों के बहन बेटे के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है इस सरकार में, और आपका मंत्री, आपका विधायक उनके साथ में खड़ा हुआ नजर आता है। आप मुझे बताइए कि बलिया में जब एक पाल समाज के आदमी की हत्या होती है तो वहां का विधायक सुरेंद्र सिंह कहता है कि मैं इसके लिए खड़ा रहूंगा चाहे मुझे जान देनी पड़ जाएगी। आप अपराधियों के साथ खड़े होने वाले लोग, आपकी बात में कोई कैसे विश्वास कर लेगा? और मैं तो चैलेंज करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जब इनकी देखिए, जब इनकी गर्दन फंसती है, जब ये फेल होते हैं, तब ये लाके पीएफआई लगा देंगे, तब लाके पाकिस्तान डाल देंगे, आतंकवादी साजिश बता देंगे। पीएफआई का पर्दाफाश आम आदमी पार्टी के माननीय सांसद जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके की। जो इन्होंने नोटिस जारी किया था, शपथ पत्र दिया था सुप्रीम कोर्ट में जाके, आपको बताऊं मैं कि वो न्यूयॉर्क में भी जो हिंसा उपजी थी, तो उसमें जाके वो नोटिस दी गई थी। शौकत अली जी, क्या राजनीतिक फायदे के लिए ही सिर्फ इस तरीके की बातों का इस्तेमाल आप देख पा रहे हैं, और आपको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी सिर्फ अपनी राजनीतिक जमीन को तलाशने के लिए इस तरीके की बातों को कर रही है, या ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें नंदकिशोर का भी हो सकता है, गुर्जर का, कि उनका अपना भी कुछ राजनीतिक मंतव्य वहां से सधरा हो, इस वजह से ये आरोप इस तरीके के लगाए गए? देखिए आयुष जी, अब नंदकिशोर जी ने आरोप लगाए हैं तो जवाब तो आम आदमी पार्टी को देना पड़ेगा, वो आम आदमी पार्टी का विषय है। लेकिन अगर मैं समाजवादी पार्टी की बात करूं तो आज जो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है वो जनता के सामने धीरे धीरे आ भी रहा है। देखिए, झूठ बोलकर आप कुर्सी पे आश्रित हुए थे, जब भी इनसे कोई चर्चा करने की बात करता है, अभी मैं एक टीवी चैनल पे बैठा था, प्रदूषण को लेकर चर्चा हो तो इनके प्रवक्ता ने कहा वो ग्लोबल समस्या है। फिर जब एक मुद्दे पे मैं चर्चा करने लगा तो कहने वो पीएफआई की बात है, उस पर हमारे खिलाफ साजिश हो रही। जब किसी और मुद्दे की बात आती है तो विपक्ष मेरे खिलाफ साजिश हो रहा है। अब बिहार में चुनाव आ गया है तो अभी इनके अध्यक्ष जी ने कह दिया है कि 300 घुसपैठिए हमारे यहाँ आ रहे हैं, साजिश कर रहे हैं हमें चुनाव हराने की। तो ये लोगों का चेहरा सामने आ गया। देखिए, विकास ये लोग कर रहे हैं। शौकत अली जी, मैं आपको रोक रहा हूं, इस बीच हमारे नंदकिशोर गुर्जर जी जुड़ रहे हैं, थोड़ा उनका वर्जन जान लेते हैं, क्योंकि हरीश जी कह रहे थे कि उनको पता नहीं है। नंदकिशोर जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। नंदकिशोर गुर्जर जी, मैं आपसे थोड़ा जानना चाह रहा हूं, क्योंकि आपने एक पत्र लिखा गृह मंत्री को
और आपने ये तक कहा कि अगर इसमें जो मैं बात कह रहा हूं झूठी निकलती है तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। अब इस चर्चा में उठ रहा है कि आपके पास साक्ष्य क्या है, किस आधार पर आपने कहा, मैं थोड़ा समझना चाह रहा हूं आपसे। नंदकिशोर गुर्जर जी, देखिए, इसमें साक्ष्य ये है कि वो बात प्रूव हो गई है। FIR साहिबाबाद थाना में दलित समाज के, बाल्मीकि समाज के लोगों ने कराई है और ये बताया कि वहाँ आम आदमी पार्टी के और कुछ और लोग कह रहे थे कि आप लोग इस इशू को उठाइए और आपको पैसा और ये सारी चीज मिलेंगी। तो वो FIR हुई एक। तो वो दूसरी बात, जो हमारे पास जो सबूत है, दिल्ली चुनाव होने से पहले मैंने माननीय गृह मंत्री जी को पत्र लिखा था कि दुबई में एक होटल में मीटिंग हुई है, इनके जो अमानुल्लाह खां ओखला से विधायक हैं और दाऊद इब्राहिम और उनके भाई और बेटे, और यहाँ फंडिंग की डील हुई है और जो आदमी जिसने हमें बताया उसको हम माननीय गृह मंत्री जी से मिलवाएंगे। लेकिन उस पर जब गौर नहीं हुई तो इनके हौसले बढ़े और जिस तरह हाथरस में, मथुरा में, ये तमाम जगह पे जो घटनाएं बढ़ रही हैं, तो ये पूरे देश में दंगे कराने की साजिश है। अभी संजय सिंह ने इन लोगों को किया, हमने कहा ना कि उसमें अगर हम गलत है तो जांच करा ली जाए। अभी एक भाई कह रहे थे कि विकास की बात, तो विकास जिसमें सरकार में हुआ उत्तर प्रदेश में सड़कें नहीं थी, लाइट आती नहीं थी, दिन में बलात्कार होते थे और रिपोर्ट लिखी नहीं जाती थी। अब ये जो दलितों का इनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है तो कहीं हिंदू मुस्लिम की कोशिश कर रहे हैं। नंदकिशोर जी, आपके भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने कहा है वहां पर, सुन लीजिए मेरी बात को भी सुन लीजिए। आप अगर कह रहे हैं तो थोड़ा धैर्य रख के सुनना भी सीख लीजिए। जी। आपके ही विधायक जी ने कहा है कि कुछ मूलभूत समस्याएं थी जिसको लेकर इतनी बड़ी बात सामने आई, वो मूलभूत समस्याएं पूरी नहीं हो पाई। नंदकिशोर जी, आपके विधायक जी ने कहा कि कुछ मूलभूत समस्याएं छूटी हुई थी जिसको लेकर इतनी बड़ी बात। अगर आपने अगर विकास किया होता तो मुझे लगता है, नंदकिशोर जी, मुझे लगता है आपके विधायक जी को इस तरह की बात कहने की आवश्यकता ना पड़ती। तो क्यों ये समस्या उत्पन्न हुई, क्यों लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं? क्योंकि वो शोषित रह गए, उनकी जो मूलभूत चीजें थी वो मिल नहीं पाई उनको और वो मांग कर रहे हैं। मैं आपको भेज दूंगा। किसी एक व्यक्ति ने धर्म परिवर्तन नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि हमारी चौपाल बन जाए और उसमें एक दो चैनल जो इन राष्ट्र विरोधी ताकतों से मिले हुए हैं उनको जबरदस्ती कह रहे हैं कि हाथरस से तुम्हारा संबंध है। वो कह रहे हैं कि हमारी धर्मशाला बननी चाहिए। धर्मशाला के लिए उससे पहले कभी कहा नहीं गया, अब कहा गया तो धर्मशाला तो हम तमाम जगह बना रहे हैं। तो इसमें कौन सी बात है? ठीक है, नंदकिशोर गुर्जर जी, आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए, हमारे साथ वंशराज दुबे जी भी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भी बड़े गंभीर आरोप लगा रहे थे। वंशराज जी, देखिए, जो बात कह रहे थे, अभी जो बात चल रही है, नंदकिशोर गुर्जर जी कह रहे हैं कि देखिए उनके पास पूरे साक्ष्य हैं और इसीलिए मैंने उनको जुड़वाया इस चर्चा में। अब मैं चाहूंगा कि आप जवाब दें। देखिए, साक्ष्य इनके किस साक्ष्य का भरोसा करेंगे? पहली बात तो इन्होंने अभी एक विकास का इसमें एजेंडा लगा दिया कि योगी जी के राज्य में बहुत शानदार विकास चला। अरे जिन लोगों ने कोरोना के संकट में दलाली खाई हो, अरे वंशराज जी मुद्दे पर आइए भाई। वो कह रहे हैं, आप कह रहे थे कि इनके पास कोई साक्ष्य नहीं होते। वंशराज जी, अभी आपने चर्चा में कहा कि ये लोग सिर्फ राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के अंदर लाभ उठाने के लिए ऐसी बातें करते हैं। अब तो खुद कह रहे हैं ना नंदकिशोर गुर्जर जी कि मैं पत्र लिख रहा हूं, मेरे पास पूरे साक्ष्य हैं और जांच भी होगी और उसके बाद इस पर वो चाहते हैं कि कार्रवाई हो जाए। इस बात को कि भाई आप लोग फंडिंग करवा रहे हैं, आप लोग चाह रहे हैं कि सांप्रदायिक दंगा भड़के उत्तर प्रदेश के अंदर, आप लोग अपनी राजनीतिक जमीन को तलाश रहे हैं। वो तो बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं, मौजूद है हमारे साथ वंशराज जी। अब इसकी क्या सफाई है आपके पास? तो मैं आपसे आयुष जी वही पूछ रहा हूं कि नंदकिशोर जी की सरकार केंद्र में है, नंदकिशोर जी की सरकार जो है उत्तर प्रदेश में है। जब नंदकिशोर जी को ये लगता है कि आम आदमी पार्टी फंडिंग कर रही है, मथुरा में आम आदमी पार्टी फंडिंग कर रही है, सहारनपुर में, लखीमपुर में, हरदोई में, बाराबंकी में, हाथरस में, गाजियाबाद में, तो आप सरकार में क्यों बैठे हैं? एजेंसियां आपके पास में है, सारे पुलिस थाने आपके अंडर में है, गृह मंत्रालय आपका है, आप कर क्या रहे हैं फिर बैठ के? इतने बेशर्म लोग आप बैठे हैं सत्ता में कि आप एक जांच नहीं कर सकते। नहीं, नंदकिशोर गुर्जर जी, आप पहले भी अभी कह रहे थे कि आपने एक पत्र इससे पहले भी लिखा था लेकिन उसको ध्यान नहीं दिया गया, दोबारा भी आपने ये पत्र लिखा है। सवाल यही बड़ा महत्वपूर्ण उठता है चर्चाओं के बीच में कि आरोप तो आप लोगों की तरफ से लगते हैं लेकिन ना तो उस पर जांच कहीं पहुंचती है, ना उसका कोई अंजाम नजर आता है। इस आरोप को भी क्या वैसे ही देख लिया जाए फिर? नहीं, अब मेरी बात आप सुन रहे हैं जी। देखिए, हाथरस में जो लोग पकड़े गए वो प्रमाणित हो गया कि दंगा कराने की साजिश थी।
और ये जो कह रहे हैं कि भाई वहाँ हम लोग कर रहे हैं, तो अपने आप स्वीकार कर रहे हैं। वो जो FIR वाल्मीकि समाज के लोगों ने कराई है, आम आदमी पार्टी के लोग थे। अभी बात सुनेंगे हमारी, वंशराज जी देखिए नहीं, एक एक कर वंशराज जी देखिए, नंदकिशोर जी ने आपकी बात को सुना। वंशराज जी देखिए, नंदकिशोर जी ने आपकी बात को बिल्कुल धैर्यपूर्वक सुना। वंशराज जी देखिए, नंदकिशोर जी ने आपकी बात को धैर्यपूर्वक सुना, आप उनकी बात को सुनिए, वो जवाब देंगे आपकी बात का। नंदकिशोर जी जवाब दें। हंसराज जी ने खूब आरोप लगाए हमारे ऊपर, हमने धैर्य से सुना ना। अब ये चिल्ला करके किसी सच्चाई को दबा सकते हैं क्या? जो JNU में भारत माता के टुकड़े करने वालों के साथ खड़े हो सकते हैं और राष्ट्रवादी हो सकते हैं कभी? जब मैंने कहा कि मैं इनके लिए नहीं कह रहा, केजरीवाल जी ने मरकज में पूरे में मौलाना साहब इनके घर में लेटा हुआ है, मैंने मुख्यमंत्री के दिल्ली, आप हमारी पता कर लें। अब इनका छापा लगाएंगे तो कहेंगे CBI का ग्रुप हो रहा है। अब मैंने सुन ली बात आराम से, मेरी बात तो सुनेंगे आप। ये सब बातें शोभा नहीं देती। आप मेरी बात सुनिए आराम से। नहीं, मुद्दे पे बात करना। देखिए भाई, देखिए चलिए वंशराज जी, मुद्दे पे ही बात हो रही है, मुद्दे पे ही बात हो रही है, ठीक है। नंदकिशोर गुर्जर जी, जवाब दीजिए। नंदकिशोर गुर्जर जी, लेकिन यही बड़ा महत्वपूर्ण है ना, क्योंकि भाई टुकड़े टुकड़े गैंग का भी आप लोग जिक्र करते रहे, तमाम स्टेटमेंट्स आप लोगों के पास रहे, न जाने कितनी बातें, कितने बयान आप लोगों ने पब्लिक डोमेन में कहे, लेकिन आज वो सारे नेता आराम से अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं। कोई जांच अपने अंजाम तक अभी तक नहीं पहुंची है, न कुछ साबित हुआ है। आप बताइए। गिरफ्तारी हुई, मुकदमे चल रहे हैं। अब वो फांसी देने का है, वो कोर्ट का मान्य न्यायालय का प्रकरण है, उन्होंने मान्य न्यायालय को करना है। मेरा ये कहना, मुझे खुद धमकी आई जब महाराष्ट्र में हमने एक पता लोग सीधी आई थी, तो मुझे जान से मारने की धमकी आई कि भाई के लिए ऐसा बोला। और इसके अलावा दुबई से आई, कई जगह से। तो जिस होटल में इन्होंने बैठ के सारा ये अमानुल्लाह जो इनके विधायक है, और जो फंडिंग इनको मिली थी, और अब जो फंडिंग, अब बताइए, ये लोगों ने कहा बिजली पानी हम फ्री करेंगे, अब क्यों नहीं? इन्होंने सबसे ज्यादा रेट बढ़ा दिए, लोगों की सैलरी नहीं मिल रही है। अब कहाँ है? चुनाव के टाइम को पैसा मिला, अब फिर दोबारा इनको फंडिंग की जा रही है क्योंकि चुनाव चल रहा है। तो ये लोग राष्ट्र विरोधी लोग हैं, इस बात की जांच हो जाएगी। मेरे आरोप गलत होंगे तो मैं छोड़ दूंगा, इसमें कौन सी बात है? ठीक है, वंशराज दुबे जी। जी जवाब दीजिए। देखिए, ये लोग आरोप लगाते हैं तो बड़ी हंसी आती है। मुझे लगता है जैसे ठाकुर गब्बर जो था, जो शोले पिक्चर का गब्बर था, जो हिंसा की बात करता था, तो मुझे लगता है ऐसे भारतीय जनता पार्टी जब राष्ट्र विरोधी, जब राष्ट्र हित में, हिंदू हित में और विकास की बात करती है, तो इनके कहीं ना कहीं। अच्छा, मुझे एक सवाल जरा ये बता दें कि जब आज उत्तर प्रदेश में किसी व्यापारी से रंगदारी मांगी जाती है, खुलेआम रंगदारी मांगी जाती है, और वो रंगदारी नहीं देता, उसकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद अभी आदेश हुआ कि ये जो पाल समाज की हत्या जिस अपराधी ने की, उसके घर गिराने की जब हत्या आदेश आया, तो सुरेंद्र सिंह जिनके विधायक उसके पक्ष में। लेकिन वंशराज दुबे जी, मुझे बताइए भाई, जिस वाल्मीकि समाज का आप जिक्र कर रहे थे और आपने चर्चा के बीच में कई बार इस बात को कहा, वंशराज दुबे जी, चर्चा के बीच में आपने कई बार कहा कि एक समाज का एक तबका ऐसा है जिसकी इतनी अनदेखी हो रही है कि वो धन परिवर्तन तक करने को मजबूर हो गया। उसी तबके का एक शख्स अगर कहे कि 10 लाख रुपए दे करके उसको जो है धन परिवर्तन करने के लिए कहा गया, तो ये तो बड़ा गंभीर मामला हो गया। ये तो भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है ना, ये तो वही शख्स कह रहा है जिसको 10 लाख रुपए दिए गए। 236 का जवाब मैं दूंगा, मुझे मौका दिया जाए। जी, आ रहा हूं नंदकिशोर जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक बार वंशराज जी से मैं इसका जवाब लेता हूं। आयुष जी, आपको याद होगा। चलिए मैं आप लोग को सभी को रोक रहा हूं। देखिए, मिंटू जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि शिकायत करता है। मिंटू वाजपेयी जी भी हमारे साथ जुड़ गए। ठीक है, अब इनका ही मिंटू जी हमारे साथ जुड़े हुए, इनका भी हम पक्ष लेंगे। मैं आपके पास आऊंगा। मिंटू जी भाई, आपकी तरफ से शिकायत की गई और आपने एक पत्र में ये बात लिखी और आप इस बात को कह रहे हैं कि आपको 10 लाख रुपए दिए गए, क्या आधार है इसका? वंशराज दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, वो ये समझना चाह रहे हैं, सब देखना चाह रहे हैं। मिंटू जी, जी आपने जो शिकायत दी, क्या लिखा उसके अंदर? जी, ये जो हमारे, मैं मोन्टू चंदेल गाजियाबाद से, वार्ड नंबर 10 से, जो ये गांव एक हमारे गाजियाबाद में गांव करेड़ा है, इसमें एक पवन नाम का व्यक्ति है जो हमारे समाज को कुछ पैसों का लालच देकर और नौकरी का लालच देकर इन्हें अलग करने का काम कर रहा है। और इसमें जो है, ये दिल्ली से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के कुछ आदमी हैं जिन्होंने ये काम किया। मैं वहां मौजूद था। जी मिंटू जी बोलिए। और हमारी सरकार से यही गुहार है कि हमारे समाज को इंसाफ दिलाया जाए, जो ऐसे व्यक्ति है ना जेल भेजा जाए।
वंशराज दुबे जी, अब क्या कहेंगे आप? अब तो शिकायतकर्ता मौजूद है हमारे साथ, ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है ना? बहुत बढ़िया। मैं बिल्कुल मेरा किसी कोई पार्टी से कोई मतलब नहीं है। मैं वाल्मीकि समाज का आदमी हूँ और समाज के लिए सदैव। मिंटू जी, अब आपकी बात का मैं जवाब लेता हूं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के हमारे साथ प्रवक्ता यहां पर है मौजूद। वंशराज दुबे जी, जवाब जी दीजिए। जी। देखिए, मैं ये जो शिकायत करता मोन्टू जी हैं, मैं इनके शिकायत, इन्होंने जो शिकायत की उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूँ। मैं तो सिर्फ सवाल उत्तर प्रदेश की सरकार और देश की सरकार से करना चाहता हूँ कि मोन्टू जी की बात में कितनी सच्चाई है, इनके पास कितना साक्ष्य है, उस बात का ये ले जाके सबमिट करें। ये बात ही साबित करें ना कि 10 लाख रुपए इनको आम आदमी पार्टी दे रही है। अरे मुझे जरा ये बताइए कि अभी जब माननीय राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी हाथरस में पीड़ित परिवार से मिलने गए थे, वो जो एक शख्स दीपक शर्मा उनके ऊपर स्याही फेंकने का काम किया था, हमारी विधानसभा की जो दिल्ली विधानसभा की जो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर हैं राकी बिरला के ऊपर जो स्याही फेंकने का काम किया था, वो भारतीय जनता पार्टी का पालित गुंडा था। आप समझ रहे हैं? ठीक है, मोन्टू जी से मैं इसका जवाब लेता हूँ। मोन्टू जी बताएंगे कि उनके पास क्या साक्ष्य, ये मोन्टू जी बताएंगे कि उनके पास क्या साक्ष्य है। मोन्टू जी, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चली डबल इंजन की, वो इसका जांच जी ठीक है, वो जांच तो करवा रही है। वो तो ये मुद्दा कोई हाथरस का मुद्दा नहीं है, ये वाल्मीकि समाज के साथ जो अत्याचार किया जा रहा है उसका मुद्दा है। मोन्टू जी ये बताएं कि हाथरस का मुद्दा ना छेड़े, इस मामले में कोई हाथरस का मुद्दे की बात नहीं है। मोन्टू जी एक सेकंड, ये केजरीवाल के आदमी जो है गाजियाबाद के अंदर अपना पैर रखना चाहते हैं। मोन्टू जी, मुझे एक चीज बताइए, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। मुझे ये बताइए कि आप लोगों को बरगलाने की, आपके समाज को बरगलाने की कोशिश की गई, लेकिन उसमें आम आदमी पार्टी का इन्वॉल्वमेंट कैसे है, इसके क्या आधार हैं, क्या साक्ष्य हैं? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो उठेगा ना, ये आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी का कनेक्शन इससे कैसे। मैं वहां पर मौजूद था, आम आदमी पार्टी के लोग हमारे समाज को वहां मोन्टू जी बोलिए। हमारे समाज को वहां कह रहे थे कि हम आपको पैसा दे रहे हैं, आप धर्म परिवर्तन कीजिए और हम आपको नौकरी दिलाएंगे। वो सब आम आदमी पार्टी के लोग थे मोन्टू जी, और अगर थे तो ये आपको कैसे पता कि ये सब आम आदमी पार्टी के हैं? जी। और जो इसमें मैन लीडर है, जी आप आम आदमी पार्टी के थे वो, और इसमें जो मैन लीडर है वो जी ये पवन कुमार का एक लड़का करेड़ा गांव से। वो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, क्या हैं वो मोन्टू जी? नहीं, वो आम आदमी पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं। वंशराज दुबे जी, अब तो शिकायतकर्ता खुद एक तो मौजूद हैं, वो कह रहे हैं कि वो आम आदमी पार्टी के ही लोग हैं सारे। अब इससे बड़ा क्या सबूत आपको चाहिए? आयुष जी, मैं आपसे राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश का जो आरोप बीजेपी लगा रही थी, वो तो शिकायतकर्ता ही प्रूव कर रहे हैं। यहाँ सवाल उठाते हैं नहीं, भारतीय जनता पार्टी के आरोप पे आखिर आप क्यों जाते हैं? भारतीय जनता पार्टी के आरोप पे आप बात करेंगे? जो फर्जी लोग बैठे हुए, जो फर्जी राष्ट्रवादी लोग हैं। वंशराज जी देखिए भाई, देखिए तो बड़े गंभीर आरोप लगा दिएगा, अब इसका कोई जवाब नहीं तो आप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर चल दिए। हनुमान जी की जाति बता देते हैं, बैठे हैं यहीं पर, शिकायतकर्ता यहीं बैठे हैं, साफ तौर पे वो सीधा आरोप लगा रहे हैं। भाई ये तो सीधे, ये तो वही शख्स है ना जो कि इसके भुक्तभोगी हैं। इन्हीं की तो आप चिंता कर रहे थे ना इतनी देर से, इन्हीं की चिंता, इन्हीं के समाज की चिंता आप कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि आप लोग 10 लाख रुपए दे रहे हैं, भी प्रेशर बना रही है और ये मेरे पर भी प्रेशर बनाना चाहती है। परिवर्तन करवा लीजिए, दबाव में आने वाला नहीं है, इसमें प्रूव चाहे हो मुझे गया अपने समाज के ऊपर जान निछावर करनी पड़ जाए। रही है कि आप लोग माहौल बिगाड़ने मेरा साथ मेरा पूरा वाल्मीकि समाज खड़ा हुआ है। ये तो बात मोन्टू जी कह ही रहे हैं यहाँ पर बैठ के, और सीधा और संगीन आरोप लगा रहे हैं। वो कहने ऊपर से हमारे ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है, वहां पर उन लोगों पर प्रेशर बनाया गया और यहाँ पर मेरे ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है। नेता थे, लेकिन मैं पीछे नहीं हटने वाला हूं, चाहे मुझे अपनी जान निछावर करनी पड़ जाए। ठीक है मोन्टू, मैं अपने समाज के साथ हमेशा खड़ा हूं। ठीक है मोन्टू जी, आपको इंसाफ मिलेगा। चैनल पे आप बैठ के, इतने गंभीर चैनल पे आप बैठ के इस तरीके से बिना साक्ष्य के, बिना किसी प्रमाण के हम लोग ऐसे गंभीर मुद्दे पे डिबेट कर रहे हैं जहां पे आज दलितों के साथ लगातार उत्पीड़न हो रहा है, चाहे वह वाल्मीकि समाज हो, जाटो समाज हो। ये उत्तर प्रदेश की सरकार जो आज जातियों को देख के उत्तर प्रदेश के थानों में कार्रवाई कर रही है, उस पर कोई नहीं बोलेगा, उस पर कोई नहीं आवाज उठाएगा। लेकिन फर्जी तरीके से आरोप लगाने का काम जो नए नए लोग आके करते हैं, मैं मोन्टू जी की शिकायत पे कोई प्रश्न नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मेरा सिर्फ एक सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी मोन्टू जी की शिकायत, मोन्टू जी की शिकायत नहीं है ना, यही तो समझ नहीं रहे आप। आम आदमी पार्टी के नेता, यही तो आप समझ नहीं रहे वंशराज दुबे जी। मोन्टू जी की शिकायत सिर्फ मोन्टू जी की शिकायत नहीं, वो उस पूरे समाज की शिकायत है, क्योंकि वहां पे कई लोगों मैं कोई किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, ना मैं किसी पार्टी के पक्ष में बोल रहा हूं। यहाँ चिंता नहीं, मेरा सिर्फ कहना यह है कि हमारे वाल्मीकि समाज के साथ गलत वही समाज आपके ऊपर आरोप लगा रहा है, वही समाज आपके ऊपर आरोप लगा रहा है, अकेले मोन्टू जी को वही समाज आपके ऊपर आरोप लगा रहा है।
वंशराज तो जो जी, पवन जी थे वो भी तो उसी समाज के थे। 236 परिवार, जो 236 लोग थे, उसी 236 लोग में पवन जी भी तो उसी समाज से थे। आप किसकी बात को सही मानिएगा, आप मुझे बताइए जरा। चलिए हरीश मान जी, लो समाज के है, लेकिन उन्हें पैसों का लालच दिया गया हो, पैसों का लालच में आकर इंसान कुछ भी ठीक कर है, अब सकता है। एक कमेंट में हरीश जी का भी लेता हूं। प्रेशर डाला गया ठीक है, उन्हें। हरीश जी अरे मेरे भाई, मुझे मैं उस पे सवाल ही नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं नहीं, कि जब- वंशराज जी, जब देखिए, अब आज आप जो है, शिकायत अगर करता आपको बैठे ये तो उस बात पर क्या लगती है सवाल कि होगा? 10 लाख रुपए लेकिन आम आदमी आरोप बड़े पार्टी ने गंभीर दिया, है ना, आम आदमी पार्टी आपने के ऊपर देखा, आरोप बड़े तो गंभीर भारतीय हैं। अब जनता तो जांच पार्टी की होगी भाई, इस सरकार बात क्या की कर रही है? देखेंगे आप क्या साक्षी निकलता है दीजिए, जांच इसी चैनल पर का। दिखाइए एक कमेंट साक्षी। में हरीश जी का भी ले लेता हूं, मैं आ रहा हूं आप लोग के पास। हरीश जी, देखिए, आम आदमी पार्टी का जो चरित्र है वो पूरी दिल्ली ने देखा है, देश ने देखा है। और जो लोग फर्जी होते हैं वो दूसरे को फर्जी कहते हैं। तो श्रीमान दुबे जी की जो जितनी व्यग्रता आप देख रहे हैं इस डिबेट में, ऐसा लग रहा है कहीं युद्ध लड़ रहे हो, तो उससे अपने आप पता है बड़े भारी दलितों के मसीहा आज बन रहे हैं, दलितों के खैरख्वाह बन रहे हैं। जब आजमगढ़ में, जौनपुर में, तमाम जगह दलितों पर अत्याचार हुआ तो उनके साथ योगी सरकार खड़ी थी। तब ये आम आदमी पार्टी के कहीं कोई संजय सिंह या ये दुबे जी कहीं नहीं दिखाई पड़े। ये जो जिस तरह की राजनीतिक शैली है अरविंद केजरीवाल की, तो वो पूरी दिल्ली जान चुकी है, पूरा देश जान चुका है। नाटक जो उन्होंने दिल्ली में फैलाया था और षड्यंत्र की राजनीति करके वो राजनीति उत्तर प्रदेश में स्पेस बनाना चाहते हैं, ये यहाँ चलने वाला नहीं है। भाषण चाहे दीजिए, दूसरे को गाली दीजिए, दूसरे को फर्जी बताइए, ये आपका अपना चरित्र हो सकता है कि आप इस तरह की बात दूसरे कहें। लेकिन जिन लोगों को मर्यादा नहीं मालूम, जिनको समाज में काम करने के बजाय केवल षड्यंत्र की राजनीति आती है, इनको अब थानों में दिखाई दे रहा है कि जात के नाम पे कार्रवाई हो रही। उत्तर प्रदेश में आज तक तो किसी ने इस तरह की बात कही नहीं। आज ये आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता और नेता हैं, केवल एक भ्रामक वातावरण पैदा करना, एक जातीय विद्वेष की भावना पैदा करना, जातीय अधिकारियों की लिस्ट जारी करना, ये क्या है? जातीय जनगणना कराना, ये सब क्या है? इसके पीछे तो केवल यही है ना कि हम एक जातीय। अरे मैं नहीं कह रहा हूँ अकेले महोदय, उत्तर प्रदेश की हाईकोर्ट में माननीय न्यायालय ने यह बात कही कि अगर हाथरस की बेटी किसी अमीर की बेटी होती तो उसको आप रातों रात जला देते, 2:30 बजे रात में जला देते हैं आप उसको। श्रीमान जी, हाथरस और इसमें बात नहीं हो रही, जहाँ बात हो रही वहाँ करिए। और हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट में बहुत सारी बातें अरविंद केजरीवाल नहीं, मैं पूरी घटना का जिक्र करूंगा। इस तरीके से आप एक घटना से अपना मुंह नहीं मोड़ सकते। मैं बलराम से पूछूंगा, घटना से कोई मुंह नहीं मोड़ सकता भाई। हाथरस की घटना की वजह से ही सारी कड़ियां जुड़ी हुई हैं, लेकिन स्पेसिफिक रहेंगे ना, थोड़ा सा स्पेसिफिक रहेंगे, नहीं तो फिर बहुत लंबी हो जाएगी चर्चा। फिर 2 घंटे का समय चाहिए होगा, क्योंकि आप कुछ आरोप लगाएंगे, वो उसकी कुछ सफाई पेश करेंगे। आज धर्म परिवर्तन पर रहते हैं, ये धर्मांतरण वाले विषय पर ही रहेंगे आज। हरी जी जल्दी से कंप्लीट करें, शौकत जी भी बहुत देर से बैठे हैं, उनके पास भी मैं जाऊंगा। जो सतही तौर तरीका है आम आदमी पार्टी का, ये अगर इन्होंने न बदला तो जैसे ये जिस तरह के युद्ध लड़ रहे हैं, जिस तरह की बात कर रहे हैं, ऐसे ही बात कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और नेता 2017 चुनाव पहले भी करते थे, 2019 के चुनाव की बात करते थे। और देश और प्रदेश की सम्मानित जनता ने इन सबका आईना, इनको चेहरा दिखाया। और फिर ये जो 22 का चुनाव आ रहा है, उसको चलते जो ये इनका जो षड्यंत्र है, उसमें फिर ठीक है, चलिए शौकत जी अभी आप बड़े सवाल खड़े कर रहे थे, लेकिन मोन्टू जी हमारे साथ जुड़े, वो तो बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं और स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि पैसों का लालच देकर के खरीदने की कोशिश और धर्मांतरण की बात हुई। शौकत अली जी, देखिए आयुष जी, मोन्टू जी भी आज साथ बैठे हुए हैं और बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हो रही, बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब एक धर्म का धर्म परिवर्तन कराना कहीं भी ये सही नहीं। लेकिन मैं मोन्टू जी से एक चीज़ समझना चाह रहा हूँ, जो व्यक्ति धर्म परिवर्तन करा रहा वो भी आपके धर्म का है और आरोप लगा कि केजरीवाल सरकार से जुड़ा हुआ व्यक्ति है और उनकी पार्टी का कार्यकर्ता है। देखिए मोन्टू जी, मैं एक चीज़ हम लोग भी समझना चाहते हैं, प्रदेश की जनता क्योंकि आपको सुन रही, बहुत गंभीर विषय, वो भी समझना चाह रही होगी कि ऐसी वजह क्या आई, क्या वजह थी उस समाज की, क्या वजह थी आपके समाज की जो धर्म परिवर्तन करने के लिए वो लोग सोचने लगे। क्या कभी आपने इस विषय पे ध्यान दिया कि हमारा समाज क्यों धर्म परिवर्तन के चक्कर में आ गया? मोन्टू जी, मेरी बात सुन लीजिएगा, उसके बाद मैं आपको हिंदू है। मोन्टू जी, सबसे पहली चीज मैं ये जानना चाहता हूँ। जी जल्दी से शौकत। बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ वो हिंदू है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी धर्म का जात, बिल्कुल जी। मोन्टू जी, मैं ये समझना चाहता हूँ, प्रदेश की जनता आपके माध्यम से ये समझना चाहती है
कि ये जो धर्म परिवर्तन की बात आई वो आई कहां से, ये क्यों आया, क्यों आप लोग भी कह रहे हैं, बाकी लोग भी कह रहे हैं, विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के कह रहे हैं कि कुछ मूलभूत चीजें थी जिनको लेकर वो चीजें पूरी नहीं हुई तो ये स्थिति पैदा हो गई। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये समझना चाहता हूं कि ऐसी क्या वजह थी, क्या आप मांग नहीं कर पाए शुरुआत से भारतीय जनता पार्टी से कि मेरी मूलभूत समस्या दीजिए वरना हम ऐसा कार्य करेंगे? आपने कभी मांग किया? नहीं किया। लेकिन समाज पे आज इतनी बड़ी आप विपत्ति जब आई तब आप खड़े हो गए। आप एक बार सरकार से भी पूछ लेते कि मेरी मूलभूत समस्या इसलिए समस्या का समाधान चाहते हैं। ठीक है मोन्टू जी, मुझे ये बताइए क्योंकि गंभीर विषय है ये बहुत और संवेदनशील भी है। पहला तो जो सवाल उठा रहे हैं शौकत जी उसका भी जवाब दे दीजिएगा साथ में, और सवाल साथ में ये भी है क्योंकि जो बार बार बात कही जा रही है कि आप लोगों की दरअसल वाल्मीकि समाज जो समाज है, वाल्मीकि समाज की जो अनदेखी हो रही, क्या मौजूदा सरकार के अंदर, भारतीय जनता पार्टी सरकार के अंदर आप लोगों की अनदेखी हुई इसलिए आप लोगों ने सोचा भी कि आप लोग अपना धर्म परिवर्तन कर सकते हैं, या सिर्फ पैसे के लालच आप लोग को दिया जा रहा था? इसका भी जवाब दीजिएगा। और शौकत जी की भी बात का मोन्टू जी, ये जो वाल्मीकि समाज है ये गरीब लोग हैं, इन्हें पैसों के लालच में करा गया सिर्फ। इनकी सिर्फ कुछ मांग नहीं है, इनकी नौकरी मांग है। गरीब लोग हैं, अपने बच्चे पालना चाहते हैं, नौकरी हो, स्कूल हो, इनके लिए धर्मशाला हो बुजुर्गों के लिए, यही मांग है इनकी। और क्या मांग होगी? इंसान पैसों से क्या करेगा? डीएम को, मुख्यमंत्री जी को, वाल्मीकि समाज जो है गरीब समाज है, के लोगों को, वंचित समाज के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए। आज आप शिकायतकर्ता बने हैं, आपका सम्मान है, लेकिन आपने जो समाज जो है सरकार को दिख नहीं रहा है, लोगों पे सरकार को दिख रहा है सपा सपा। अगर आपको लड़ाई लड़ते आ रहे हैं हम, अगर आपको मांग हमेशा लड़ाई लड़ी हमने अपने समाज के लिए और आगे भी लड़ेंगे। मांग कर रहा था तो मोन्टू जी मुझे ये बताइए कि आपके समाज के मौजूदा सरकार की तरफ से जो मांग करेंगे वो अलग करेंगे, जो ये मुद्दा है अलग है। एक व्यक्ति और वो हर व्यक्ति 20 लोग आगे समाज को कर रहे हैं, ख्याल रख रही है, हर एक वर्ग विशेष का ख्याल रख रही है, वो सबका गलत करा गया हमारे समाज के लिए चल रही है, वो सबका साथ सबका विकास पे चल रही है। क्या योगी सरकार का जो ख्याल रख रही है वो अलग चीज है। एक व्यक्ति का लाभ मिला है आपको, गलत राह पे ले जा रहा है। आपको कभी ऐसा लगा कि लालच देकर छोड़ना चाहिए? का लालच देकर। एक सेकंड शौकत जी, सरकार को लिखेगी उस व्यक्ति के पीछे जाएगी। एक सेकंड शौकत जी, मैं आपकी बात का जवाब ले रहा हूं। मोन्टू जी, क्या कभी आप लोगों को लगा कि आपको अपना धर्म छोड़ना चाहिए क्योंकि आपकी अनदेखी हो रही है? मोन्टू जी, ऐसा महसूस हुआ आपके समाज को कि आपको अपना धर्म छोड़ देना चाहिए क्योंकि आपकी अनदेखी? नहीं, हमने कभी, हमारे वाल्मीकि समाज जो है, हमने जो मुगलों के शासन था, हमारे साथ इतना सारा अत्याचार हुआ मुगलों के शासन में, हमने जब भी धर्म परिवर्तन नहीं किया तो अब कैसे कर देंगे? हमारा वाल्मीकि समाज वो समाज है जो हर किसी के साथ तन मन धन से खड़ा रहता है। शौकत जी, अब क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी चीज मैं आयुष जी यही समझना चाहता हूँ, मुगलों के शासन में क्या हुआ ये तो हम नहीं कह रहे हैं। आप धर्म परिवर्तन मत करिए ये भी हम नहीं कह रहे। हम धर्म परिवर्तन करने के फेवर में बिल्कुल कोई भी नहीं है, और हम कहेंगे भी नहीं बिल्कुल भी कि किसी भी धर्म को परिवर्तित कराना चाहिए, बिल्कुल ये सरासर गलत है। लेकिन ये यही बात तो कह रहे हैं शौकत जी, कह रहे हैं कि वो तो धर्म परिवर्तन के बारे में सोच ही नहीं रहे। चाह रहा प्रदेश आपके माध्यम से पैसे का लालच दिया जा रहा है, जबरदस्ती उनके साथ ऐसा कहा जा रहा है कि आपको पैसा देंगे, फला नौकरी देंगे, ये करेंगे। मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ बारे में, आयुष क्यों कोशिश हो रही है? आयुष जी, अभी मोन्टू जी भी इस चीज को दोहरा रहे थे। देखिए आयुष जी, मैं वो कहना, यदि कोई व्यक्ति ऐसी कोशिश कर रहा है उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हो जाना, सरकार मुकदमा पंजीकृत करेगी, जांच करेगी, बाकी चीजें। लेकिन समझना हम लोग भी चाह रहे हैं ना। देखिए, समाजवादी पार्टी और प्रदेश के लोग भी समझना चाह रहे हैं कि बहुत बड़ा गंभीर आरोप है, ये कभी नहीं होना चाहिए। जो पूर्व में सरकारें रही, जो सरकार चल रही वर्तमान में, वो कह रही थी हम घर वापसी करा रहे हैं, तो मुझे लगता है आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में कोई फर्क ज्यादा नजर आ नहीं रहा मुझे। लेकिन हम ये समझना चाह रहे हैं, मोन्टू जी भी हैं साथ में, तो ज्यादा चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। देखिए, जो मूलभूत समस्याएं आपकी थी, आप नौकरी की मांग कर रहे हैं, सरकार से किससे मांग करेंगे? विपक्ष से तो करेंगे नहीं। आप गाजियाबाद में रहते हैं, गाजियाबाद में योगी जी की सरकार है, आपके समाज को पहले सरकार से मांग कर लेनी चाहिए थी, सरकार से पूछ लेनी चाहिए। अगर ये समस्या उत्पन्न हो रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इस बात का कुछ चीजें स्पष्ट हो जाती कि ये समाज वंचित कैसे रह गया चीजों से, ये समाज इतना निचले स्तर पे क्यों रह गया? क्योंकि सरकार का ध्यान नहीं जा रहा। इसीलिए अब किसी पे आरोप आप लगा रहे हैं, वो आरोप की जांच होगी, सिद्ध होगा तो सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। लेकिन बड़ी चीज यही है, कहीं ना कहीं आपके समाज की अनदेखी सरकार ने की है, जिसका आज खामियाजा आपके समाज को भुगतना पड़ा। मोन्टू जी, आपके वहां के स्थानीय विधायक की तरफ से भी ये बात कही गई, मोन्टू जी आपके विधायक की तरफ से भी वहां ये बात कही गई कि कुछ समस्याएं आप लोगों की हैं, वो समस्या क्या है? और अगर वो समस्या है तो क्या उसको कभी आप लोगों ने रखने की कोशिश की, या आपको क्यों लगा कि ये ऐसी समस्या है, इसका समाधान नहीं होगा तो फिर अगर पैसा मिल रहा है तो हम लोग अपना धर्म परिवर्तन के बारे में भी सोच लेते हैं? ऐसी क्या समस्याएं थी?
और इसके मायने तो यही निकलेंगे कि सरकार देखिए, जो मैं वाल्मीकि समाज से हूँ, वाल्मीकि समाज के साथ सदैव खड़ा रहता हूँ, उसका निदान सरकार मुझे कोई सरकार से कोई मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो अच्छा काम कर रही है। जी जी मंटू जी कंप्लीट करें। और लेकिन जो भी वो कर रही है वो अच्छा है। हमारा वाल्मीकि समाज का क्या है, हम गरीब लोग हैं, हमें क्या चाहिए, नौकरी चाहिए, बच्चों के लिए स्कूल चाहिए, गैस कनेक्शन वगैरह हुए, ये सब चाहिए हमें। गरीब लोगों को क्या चाहिए और अपना पेट पालने के लिए जो चीज मुझे बताइए, आप कह रहे हैं कि योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं, फिर आप ये भी कह रहे हैं कि आपके इसका मतलब ये थोड़ा है कि हम प्रेशर डाल के लोग, कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार अच्छा काम कर रही है, योगी सरकार अच्छा काम कर रही है, फिर भी कह रहे हैं कि आपके पास ये समस्याएं हैं। मैंने ये नहीं कही, मैंने ये बोला है कि हम क्या मांग करेंगे, लोगों से यही मांग करेंगे। तो ये चीजें आपको नहीं मिली ना अभी तक, तभी तो आप मांग कर रहे हैं, तभी तो गरीब लोग क्या मांग कर सकता है। हरीश जी जवाब दीजिए। हम मांग ये थोड़ा ना कर रहे हैं कि आप कोई हमारे ऊपर, दूसरी पार्टी के जो लोग हैं हमारे ऊपर प्रेशर बनाए और हमें कहे कि हम आपको नौकरी देंगे, हम आपको पैसे देंगे, आप धर्म परिवर्तन कीजिए, ये तो गलत है ना। ऐसे लोगों के आज बात हो रही है, धर्म परिवर्तन तक पहुंच गई, जिसमें केजरीवाल का भी नाम आ गया, लेकिन समस्या तो उसके सामने है ना, उसको वो मूलभूत चीजें भी नहीं मिली जिसकी डिमांड आज वो कर रहे हैं यहाँ बैठ के। क्या यही सिस्टम में है और इसी का फायदा उठाने की कोशिश अब अन्य राजनीतिक पार्टियां करेंगी, क्योंकि लूप होल आपने छोड़ा है। हरीश जी, आयुष जी, मोन्टू जी स्वतः कह रहे हैं कि योगी सरकार अच्छा काम कर रही है, और जो मूलभूत समस्याएं हैं जहाँ भी, उसके बाद ये भी कह रहे हैं कि हमको रोजगार चाहिए, हमको अच्छा स्कूल चाहिए, हमको बिजली चाहिए, हमको पानी चाहिए, ये भी कह रहे हैं। उसके बाद चलिए वंशराज जी, एक एक करके मेरे पास समय कम है, एक आपका फाइनल कमेंट में ले रहा हूँ। हरीश जी मैं आ रहा हूँ वंशराज जी आपके पास। उसके समाधान के लिए सरकार सतत काम कर रही है। जहाँ पूरे प्रदेश की जो समस्याएं हैं उसके समाधान के लिए सरकार सतत काम कर रही है और लोग संतुष्ट हैं। मोन्टू जी ने कभी ये नहीं कहा कि धर्म परिवर्तन करने जा रहे। मोन्टू जी ने उन लोगों की निंदा की, उन्होंने यहाँ कहा कि मुगल काल में जो हमारे ऊपर इतना अत्याचार हुआ तब वाल्मीकि समाज ने धर्म परिवर्तन नहीं किया। ये जो षड्यंत्र है आम आदमी पार्टी का, या जो लोग समाज में विद्वेष फैलाना चाहते हैं, ये षड्यंत्र मोन्टू जी की बात से पूरी तरह से प्रमाणित हो गया कि किस तरह से आम आदमी पार्टी अपने राजनीतिक स्पेस के लिए किस तरह से सामाजिक विद्वेष फैलाना चाहती है। और इन सबका जहां तक उन लोगों की समस्याओं का समाधान है उसके लिए सरकार ऑलरेडी काम कर रही है। लेकिन जो ये षड्यंत्र है राजनीतिक, जो षड्यंत्र रचे जा रहे हैं सरकार की लोकप्रियता के खिलाफ और चुनाव के में स्पेस बनाने के लिए, वो इनके मंसूबे सफल नहीं होने वाले। ठीक है, चलिए वंशराज दुबे जी फाइनल कमेंट। देखिए आयुष जी, सबसे पहले तो यह है कि आप इस चैनल पे बैठ के सरकार की कितनी भी खूबियां आप बता दीजिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के महोदय जी से कहना चाह रहा हूं, लेकिन आज जो लूप पोल है सरकार में, जो आज जो तमाम एक जाति विशेष को छोड़ के बाकी जो 54% जाति उत्तर प्रदेश में आज जो उनके साथ उनका दोहन हो रहा है, उनके साथ जो उनकी अस्मिता के साथ, छोटी छोटी बच्चों की अस्मिता के साथ जो खेला जा रहा है, उसके पक्ष में जो भारतीय जनता पार्टी के नेता खड़े हो जाते हैं अपराधियों के पक्ष में, वो पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है। दूसरी चीज रही बात पैसे की, लेने की देने की, मोन्टू जी भी आरोप भी लगा रहे हैं कि वो लोग पैसे के चक्कर में इस तरीके से उन्होंने जो धर्म परिवर्तन करने का एक फॉर्म भर दिया। मैं कहना चाहता हूं कि हाथरस से चूंकि मामला थोड़ा जुड़ा हुआ है, उस परिवार को 25 लाख रुपए दिए गए, घर दिया गया और उसके बाद नौकरी देने का ऑफर दिया गया। डीएम द्वारा धमकाया भी गया कि तुमको क्या कोरोना से मर जाते तो इतना पैसा मिलता, ये आपने देखा। लेकिन वो परिवार में सलाम करता उस चैनल पे कि वो परिवार इनके जो मंसूबे थे उसके सामने झुका नहीं। ठीक है, अब जिसके जो मंसूबे हैं वो आने वाले भविष्य में तय होंगे, लेकिन अब जो गंभीर आरोप लगाए गए वंशराज जी आम आदमी पार्टी के ऊपर, अब उसका क्या होता है और वो कहां तक पहुंचते हैं इसका भी हम लोग थोड़ा इंतजार करेंगे। अब मेरे पास समय नहीं, आप सभी का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला इस चर्चा का हिस्सा बने। हालांकि अब बेहद गंभीर और संगीन आरोप लगाए गए हैं, क्योंकि जो शिकायतकर्ता हैं वो खुद जुड़े थे, उनकी तरफ से कहा गया कि फंडिंग हो रही थी और आम आदमी पार्टी की तरफ से लालच दिया गया, लेकिन जिसकी सत्ता है वो इसकी जांच को कहां तक पहुंचाती है और क्या जो आरोप अब इनके विधायक की तरफ से भी लगाए गए हैं उसकी सच्चाई को भी वो परख पाएगी, ये आने वाले भविष्य में ही तय होगा। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।